अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सीखते हैं। तवज्जो कीजिएगा, हमने पढ़ा हरूफ़ हल्की। हरूफ़ हल्की के बारे में, हरूफ़ हल्की कितने होते हैं जी? कुछ ज़हन में आ रहा है? हरूफ़ हल्की 6 होते हैं। कितने? 6। कौन कौन से हैं जी वो? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था हुरूफ़े क़लक़ला। क्या पढ़ा था हमने? हुरूफ़े क़लक़ला कितने हैं जी? वो हैं 5। कौन कौन से? हुरूफ़े क़लक़ला, उसका मजमुआ मैंने बताया था कुतुबु जद्दिन। क्या मतलब? क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल। ठीक है जी। कुतुबु जद्दिन। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़े शफ़वी। हुरूफ़े शफ़वी। ये शफ़वी कौन से हुरूफ़ होंगे जी? हुरूफ़ शफ़वी कौन से हैं? जो होंठों की हरकत से अदा होते हैं। और वो कितने हैं जी? तवज्जो है आपकी? वो है टोटल 4 हुरूफ़। कितने हैं? हुरूफ़ शफ़वी कितने हैं जी? हुरूफ़ शफ़वी फ़ा, ठीक है जी, वाओ, इसी तरह बा और चौथा है मीम। ये हुरूफ़ शफ़वी हैं। और इसी तरह हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने मद के बारे में पढ़ा था। जिस हर्फ पे मद आती है उसको खींच कर पढ़ा जाता है, लंबा करके पढ़ा जाता है। और उसकी कई एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने कोट की थी। काफ़ी सारे जो है वो अल्फाज मैंने आपके सामने लिखे थे। और इसी तरह एक लफ्ज़ हमारा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अक्सर यहाँ पे चूँकि ज़िक्र होते हैं, तो वहाँ से आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक लफ्ज़ जो है वो मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है जी? दाल। और ये क्या है? अलिफ। ठीक है। और ये क्या है? बा। और ये क्या है? ता। अच्छा, इसको अब कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? दाब्बातिन, दाब्बातिन। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ हुरूफ़ को उनकी जो मद के साथ, अगर उनके एराब के साथ पढ़ना अब आगे सीखेंगे। मद के साथ कैसे पढ़ा जाता है, आपने बच्चे को ये समझाना है कि छोटी मद आए, बड़ी मद आए, इन दोनों जगहों पर, दोनों मकाम पर हम जिस हर्फ पर भी मद आएगी उसे खींच कर पढ़ेंगे। आइए आज हम सीखते हैं हरकात किसे कहते हैं। हरकात। ठीक है जी। क्या लिखा है मैंने जी? आप फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी होगी। हरकात, हरकात कहते हैं ज़बर, ज़ेर और पेश को। ठीक है जी। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। अब सवाल पैदा हुआ, ये ज़बर ज़ेर पेश क्या है? सोचिए, जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है वो तो जानते होंगे, और हमने बच्चे को कैसे समझाना है, तो मैं समझाता हूँ। देखिए, ये है हमारे पास, कौन सा हर्फ है जी? ये कौन सा हर्फ है? अलिफ। अब अलिफ पर अगर ऐसे छोटी सी लाइन आएगी तो ये अब अलिफ, पहली बात समझिएगा, इसको अब अलिफ नहीं पढ़ेंगे जब इस पर कोई हरकत आएगी। अब अगर ऐसी हरकत छोटी सी लाइन ऊपर होगी, छोटी सी लाइन हर्फ के ऊपर होगी, बच्चे से इसी तरह आपने माइंड में बच्चे के बिठाना है कि हर्फ के ऊपर अगर ये छोटी सी लाइन आएगी तो उसे क्या कहेंगे? ज़बर। ठीक है जी। और अगर यही लाइन इसके नीचे आ जाएगी तो ये ज़ेर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊपर आए तो क्या कहेंगे? ज़बर। नीचे आएगी तो ज़ेर। ठीक है जी। और फिर इस अलिफ के ऊपर एक वाव की तरह छोटी सी गोल सी
छोटी सी गोल सी वाव की शेप की इस हरकत को हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? पेश। इस छोटी सी हरकत को हम क्या कहते हैं? पेश, जो वाव की शेप की है। तो फिर दोबारा रिपीट करते हैं। हरकत की आज हम बात कर रहे हैं। किसकी? हरकत की। नया लेसन। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और ये होती क्या है? ये सादा सिंपल अलिफ, ये जिस पर मैं चौक से लिख रहा हूँ, अगर इसके ऊपर छोटी सी एक लाइन आएगी ऊपर तो ये ज़बर है, वही लाइन अगर नीचे आएगी तो ज़ेर है। अगर वाव की तरह गोल सी छोटी सी ऊपर आएगी तो इसे हम कहेंगे पेश। और जब अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश या हरकत में से कोई भी आती है तो हम उसको फिर अलिफ नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं फिर? हम क्या पढ़ते हैं फिर? तवज्जो है आपकी। हम इसे पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ। दो बातें ज़हन में रखिएगा। एक तो बहुत ज़्यादा खींचना नहीं। दूसरी बात, पहली बात क्या करना है? बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना। और दूसरी बात कि झटका नहीं देना, ऐसे जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, ऐसा नहीं। और ऐसा भी हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, ऐसा भी नहीं। तो कैसा होगा फिर? कैसे पढ़ेंगे? आइए सीखते हैं। वही हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ। साउंड, साउंड आ, साउंड ई, साउंड ऊ। ये बात पिक कीजिए, बच्चे को इस पर फोकस करवाइए। साउंड आ ई ऊ, कुछ समझ आया? आ ई ऊ। और फिर इसी तरह आ ई ऊ नहीं। तो कैसे? देखिए, आ ई ऊ, एक हर्फ और हम लिखते हैं, ठीक। इसके ऊपर क्या आई? ये बा, और बा के ऊपर क्या आई? ज़बर, बा। नीचे ज़ेर आई, बी। ऊपर पेश आई, हाँ सॉरी, बू, बा बी बू, बा बी बू। वॉइस आप साउंड देख रहे हैं ना? आ ई ऊ, बा बी बू। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हरकत सीखिए, मद वाला हर्फ कैसे खींचा जाता है उसको सीखिए। और इसके साथ हम आज एक नई दुआ सीखेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि जब हम कभी खाना खाने से पहले की दुआ भूल जाएं, भूख लगी हो ज़्यादा, जल्दबाजी में हम बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ पाए और खाना खाने की दुआ भी ना पढ़ पाए, तो अब क्या है? क्या करेंगे? अब हम कहीं दरमियान में हम जब याद आया कि हमने तो दुआ पढ़ी नहीं है, तो फिर अब हम कौन सी दुआ पढ़ेंगे? खाना खाने के दरमियान में जो दुआ आएगी वो कौन सी दुआ होगी? तवज्जो है, जो हम खाना खाने के दरमियान भूल चुके हैं, शुरू में नहीं पढ़ी, तो दरमियान में क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि, 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 अव्वलहु, अव्वलहु, अव्वलहु। अब मिलाएं, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु। फिर पढ़िए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, व आखिरह, व आखिरह। अब तीनों को मिला के पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। फिर पढ़िए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। आज के लिए इतना ही। चैनल को देखते रहिए, जुड़े रहिए और इसको आगे शेयर करते रहिए। अल्लाह ताला
ہی آپ کو اس کی جزا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.